हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की जो हालत है, यानी कि ना तो वो सह पा रहे हैं और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में इंसान को एक कहते हैं ना कि बोझ महसूस होता है। सह इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उनके ऊपर जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो रही हो, और कह इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपसे वो इतने दूर जा चुके हैं कि अगर वो कुछ भी बोलें तो वो चीजें आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द लवर्स, वेरी गुड। अगर पहला कार्ड ही लवर्स का आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि रीडिंग बहुत ही जो है वो शानदार होने वाली है और आपके फेवर में होने वाली है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। टेन ऑफ कप्स, द एम्परर, द चैरियट, और बॉटम है ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, इतने सारे अगर मेजर अरकाना के कार्ड निकल कर आ जाते हैं और पहला ही कार्ड अगर लवर्स का आ जाता है तो एक तरह की शांति हो जाती है। ये कह लीजिए कि ये लगता है कि चलो कुछ तो अभी भी आपके रिलेशन में बाकी है, या ये कह लीजिए कि आपके पर्सन आज भी आपसे दूर नहीं हो सकते। और ये देखकर मुझे तो बहुत खुशी होती है कि जिसके लिए आपने इतना अपना टाइम लगाया है, जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, एटलीस्ट उसके दिल में आपके लिए जगह तो होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में जब तक मैं कहूं कि पैसा नहीं आया था तब तक तो सारी चीजें ठीक थी। अचानक कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए, या ऐसा भी हो सकता है कि शुरू से ही आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर काफी प्रॉब्लम रही। आप जब तक उनके ऊपर खर्च करते रहे तब तक चीजें ठीक थी, और जब आपने उनके ऊपर खर्च करना बंद कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में वो सब चीजें नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जानबूझकर कुछ नहीं करते लेकिन चीजें अचानक ही हो जाती हैं। तो आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आप उनको अटेंशन नहीं दे पाए या उन पर खर्च नहीं कर पाए, लेकिन आप दोनों के बीच में पैसा
आया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है और हम पैसों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन खुद को बहुत जो है वो प्रेस्टीज वाला इंसान समझते थे। उनको लगता था कि उनकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, और ऐसा हो सकता है कि उनकी कहते हैं ना कि अमानत पे खयानत कर दिया आपने, थोड़ी सा कम कर दिया, या जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को दिखावा बहुत पसंद रहा। आपके पर्सन लग्जरी चीजों को बहुत पसंद करते थे, और आप एक ऐसे इंसान है जो सिंपल है। आपको कभी भी इन सब चीजों से कभी लगाव नहीं हुआ। आपके लिए पैसा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता, क्योंकि आपने तो हमेशा लोगों को दिया ही दिया है, और बदले में किसी से भी आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं मांगा। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन जो है, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हुए। फैमिलियर होने का ये रीजन हो सकता है कि वो आपको जलाना चाहते थे। वो आपके दिल में ये दिखाना चाहते थे कि अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो वो दूसरे लोगों के पास बातचीत करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको दिखाने के लिए दूसरे लोगों के साथ भी रिलेशन बनाए। लेकिन आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, कल भी उनसे प्यार करते थे, और फ्यूचर में भी आप उन्हीं से प्यार करते हैं। क्योंकि आपको ना तो आपने कभी कोई दिखावा किया, ना ही आपने बढ़ चढ़कर कोई चीजें की। आप जैसे थे आप वैसे ही रहे, और आपको आपके पर्सन आज भी जो है वो पसंद है, क्योंकि आपने कभी भी उनकी किसी भी गलती पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर दूसरे लोगों के साथ जो है वो रिलेशन बनाए। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने एम्परगिरी की, आपके पर्सन ने आप पर हुकूमत करने की कोशिश की, और वो करते भी रहे हैं, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर चीज आपको बहुत पसंद थी। आपके पर्सन को लगता था कि आप एक ऐसे इंसान है कि शायद उनके बिना आपका काम ही नहीं चलता। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पाए कभी भी कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि ना तो आपको उनसे किसी पैसे की उम्मीद है, और ना ही आप उनसे कुछ और चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ उनके प्यार के हकदार हैं, क्योंकि आपने उनसे सच्चा प्यार किया। लेकिन आपके पर्सन इस चीज पर बहुत प्राउड भी करते थे, और उन्होंने हमेशा आपके ऊपर अपनी एम्परगिरी चलाई। उन्होंने कभी भी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपके पर्सन के अंदर ईगो तो कूट कूट कर भरा है। आपके पर्सन को लगता है कि जैसे को तैसा करना चाहिए। अरे यार, प्यार में कभी झुक भी जाना चाहिए। लेकिन ये चीज आपके पर्सन को कौन समझाए? आपके पर्सन तो सिर्फ ये जानते हैं कि अगर सामने वाला झुक रहा है तो हमारा प्यार है, और अगर वो चीजें पूरी नहीं कर रहा तो प्यार नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन एक्चुअली प्यार की डेफिनेशन नहीं समझते। आपके पर्सन को लगता है कि प्यार में दिखावा जरूरी है। आपके पर्सन को लगता है कि प्यार में लेन देन जरूरी है। लेकिन कोई इस इंसान को ये समझाए कि प्यार में सिर्फ प्यार जरूरी है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूनिवर्स आपको सारी चीजें खुद ही दे देती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो हमारी सोल जो होती है वो एक दूसरे को अटैच करती है। अगर थोड़ी सी दूरी आती है तो फिर दोबारा से उसी के पास जाने का मन करता है। लाख कोशिश कर लो, लाख लोगों के साथ आप फैमिलियर हो जाओ, लेकिन लौटना आपको वापस ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोल कहीं पर अटैच्ड है। और कहते हैं कि ये रिश्ता जो होता है ये जन्म जन्मों का होता है। ये आपने नहीं बनाया, ये अपने आप यूनिवर्स ने आपकी झोली में डाला है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है पूरे कर्मों का हिसाब रखती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लेन देन बाकी रह गया, जिसकी वजह से आज आप अपने पर्सन के साथ जो है वो रिलेशन में है, या ये कह लीजिए कि चाह करके भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे। आप कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि यार क्या गलती की कि मुझे उससे प्यार हुआ, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता था। भाई, प्यार आपने नहीं किया, प्यार आपके पर्सन ने भी नहीं किया। ये तो एक ऐसा रिलेशन है कि अचानक आप दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए, क्योंकि आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसको हम फॉर्मल प्यार की डेफिनेशन से नहीं समझ सकते। ये वो प्यार है जो आध्यात्मिक होता है। ये वो प्यार है जिसमें सच्चाई जरूरी है। ये वो प्यार है जो यूनिवर्स ने आपकी झोली में डाला है। और वो लोग जो इस प्यार को ठोकर मार देते हैं, वो लोग जो इस चीज को समझ नहीं पाते, वो इसी तरह प्रॉब्लम में रहते हैं। क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन ये दिखाता है कि आप और आपके पर्सन दोनों
पूरी दुनिया तो छोड़िए, अगर आप दोनों भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। आपको कई बार लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी एज ज्यादा है या आप उनके बराबर के नहीं हैं या वो आपको ठोकर मारे। अरे भाई, आपकी लाइफ में ये होना ही था, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल अटैचमेंट को आप जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, वो आना ही था। आप अपनी गलती अगर मानना चाहते तो आप मानिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। ये चीज आपको मिलनी ही थी और ये चीज इसी तरह से मिलनी थी। तो अगर सोलमेट का कनेक्शन आया तो मैं ये तो डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि आप और आपके पर्सन जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक दूसरे से दूर तो नहीं हो सकते। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में अचानक ऐसा होता है कि हम कार्मिक रिलेशन में किसी और के साथ होते हैं, लेकिन हमारी सोल उसके साथ अटैच नहीं होती, हम डिटैच ही रहते हैं। हाँ, कार्मिक रिलेशन हम अपने पूरे कर रहे होते हैं, हम सारी चीजें जो है उनके साथ कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा अटैचमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसे हो रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने आपके पर्सन की बुद्धि घुमा दी, कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि आपके पर्सन जो थे वो इतने कंफ्यूज हो गए कि थर्ड पार्टी ने उसका फायदा उठा लिया। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। अब ये महिला जो है ये आपके पर्सन को गाइड करती रही। ये महिला जो है उनके घर की कोई भी हो सकती है, उनकी क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, लेकिन ये जो भी है ये महिला आपके पर्सन के बहुत क्लोज रही है। और आपके पर्सन ने ऐसा भी हो सकता है कि इस पे बहुत ट्रस्ट करते हो, इसलिए सारी बातें इनके साथ शेयर कर ली हो, और जहां उन्होंने इन सब चीजों को शेयर किया चीजें वहीं बदल गई। आज आपके पर्सन की सिचुएशन में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि समय का पहिया घूम चुका है। आपके पर्सन जिस चीज की वजह से आपसे दूर हुए या जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहा, आज समय बदल गया है। आज समय का पहिया जो है वो पूरी तरीके से घूम गया और आज आपके पर्सन चाह करके भी जो है आपको उन सब चीजों को बता नहीं पा रहे, क्योंकि कहते हैं कि जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो आज आपके पर्सन ने भी उनके आगे घुटने टेक लिए। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी किया या वो जो भी कर रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे, वो बहुत सी चीजें आपसे करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। यानी कि समय का पहिया ऐसा घूम गया है कि आपके पर्सन से सिचुएशन ना तो सहते बन रही है और ना ही कहते बन रही है। कहीं किससे अगर वो थर्ड पार्टी से कहते हैं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और अगर वो आपसे कहते हैं तो आपके पास आने का उनके पास मुंह नहीं है, सह वो पा नहीं रहे, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आपके साथ जब वो थे तो चीजें कैसे होती थी और आज वो किस कगार पर आकर खड़े हो गए। भाई, इंसान के साथ बिताया हुआ टाइम तो नहीं भूला जा सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जिसको हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमसे कितना दूर चला जाए, एक समय पर आकर उसकी याद तो आती ही है। तो हो सकता है कि आज समय आपके फेवर में हो या आपके पर्सन को आज आपकी याद आ रही है, क्योंकि कभी ना कभी सच्चा प्यार तो किया था। और दूसरी चीज है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में, आपकी सोल एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकती। कुछ समय के लिए आप दूर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनको छोड़ दें या वो आपको छोड़ दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर रीडिंग में पहला कार्ड ही लवर्स का निकला है तो ये वो अटूट बंधन है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। चाहे आप किसी भी तरीके से उससे दूर जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन 110% आप सोलमेट कनेक्शन में अगर हैं तो आप उनसे दूर नहीं जा सकते। आज आपके पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं, आज आपके पर्सन इस रिलेशन से निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि पीछे तो वो अब जा नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि ये सोल उनको आपकी तरफ खींच रही है। आपकी याद को अपने दिल से निकालना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पांव इतने भारी हो गए, कह लीजिए कि वो पैर बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चीजें इतनी उलझ गई हैं उनकी लाइफ में कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किससे कहें, कैसे सहें। यानी कि आज वो बेहद पेनफुल सिचुएशन में है, और उस पेनफुल सिचुएशन में वो किसे याद कर रहे हैं? वो याद कर रहे हैं आपको। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान सब कुछ करके हार जाता है तब वो अपने को ही चूज करता है,
और उनके अपने ही अगर दुश्मन बन जाए तो वो उस इंसान को ढूंढता है जिससे उसने बहुत प्यार किया, जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता था लेकिन किसी वजह से ट्रस्ट नहीं किया। तो अगर आपके पर्सन आज इस सिचुएशन में है तो आज आपके पर्सन आपको बेहद याद कर रहे हैं, हर उस लम्हा को याद कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताया, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन आज आपकी एक एक चीज को जो है उन्हें वो याद आ रही है, वो उसका कंपेयर कर रहे हैं, वो हर चीजों के साथ मैच करके देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनसे जो भूल हुई है अगर उन्हें माफी मांगने का एक मौका मिल जाए तो वो उसे गंवाएंगे नहीं, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इस इंसान को ये नहीं पता कि भाई वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन की वजह से आप दूरी बनाइए जितनी बना सकते हो, यूनिवर्स आपको फिर उसके सामने लाके खड़ा कर देगी। हाँ, उस समय की दूरी जरूर आ सकती है। तो इस समय आपके पर्सन को जो आपकी तरफ अटैचमेंट हो रहा है या जो आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, तो ये सब चीजें सोलमेट कनेक्शन की वजह से हो सकती हैं। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर थर्ड पार्टी ने गेम ना खेले होते, अगर थर्ड पार्टी बीच में ना आई होती, अगर थर्ड पार्टी ने उन्हें सही सलाह दी होती, तो आज शायद आप अपने पार्टनर के साथ होते या वो आपके साथ होते। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि वो आपसे दूर नहीं हुए, बल्कि उन्हें आपसे दूर किया गया है। और मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आज ये समझ में आ गया है कि किसने उनके प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन वो सारी चीजें समझ तो पा रहे हैं, वो तलवार उठाना चाहते हैं, लेकिन किसके खिलाफ उठाएं? भाई अगर करने वाला अपना ही है तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपनों को तो माफी करना पड़ता है। और अपने भी कौन जिन्होंने इतना पहले ट्रस्ट दिखाया और उसके बाद अचानक ही वो दूर हो गए। तो आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि पूरी दुनिया एक समय तक ही साथ देती है, और जब समय का पहिया घूमता है तब आपके पास वो इंसान ही रहता है जिसके साथ आपने कभी जीने मरने की कस्में खाई थी। तो आज आपके पर्सन को सारी चीजें याद आ रही हैं और आज आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो समय रहते, सही समय पर सही काम करते, तो आज शायद ये चीजें उनको देखने को ना मिलती। दूसरा ये भी है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं, अगर उन्हें ये लगे, अगर उन्हें ये एहसास हो जाए कि आप उनका आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आपके पर्सन को तो ये सब चीजें नहीं पता है। और वो क्या कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी हिंट मिले कि वो आपके पास भाग कर आ जाएं, आपके फेवर में एक्शन लें। आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर रीडिंग में द चैरियट का कार्ड निकला है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन का कार्ड होता है। और अगर ये रीडिंग में निकल आता है तो ये कहना कि जी हाँ, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उनसे दूर नहीं कर सकती। आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे ही, आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि समय का पहिया बेटा घूम चुका है। जो बुरा टाइम आपने देखा अब वो पलट गया है, अब पलटवार हो रहा है। उसी सिचुएशन में आज आपके पर्सन खड़े हुए आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि याद करिए कि आप भी उनको इसी तरीके से याद कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज आपके पर्सन उस सिचुएशन में और आपको याद कर रहे तो भी आपको फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपने किया सच्चा प्यार। आप आज भी उस रिलेशन में रह गए और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप जो है उनसे काफी दूर चले गए। और जब इंसान को ये लगता है कि सामने वाला बदल चुका होगा, क्योंकि वो अपने ही ख्याली पुलाव बनाता रहता है और सामने जब तक उसको चीजें क्लियर नहीं होती तब तक उसके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आपके पर्सन में एक चीज में नजर आ रही है मुझे कि अगर आपके पर्सन सच में आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, या आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, या समय का पहिया घूम चुका है, तो अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस अगर आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर वो प्यार जो उन्होंने खुद किसी की वजह से कम किया, अगर आज वो प्यार उन पर हावी हो रहा है, अगर यूनिवर्स उन पर हावी हो रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे या आपको प्रपोज करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 10 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए।
आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के कहने पर दूसरों के साथ वो फैमिलियर हुए, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि वो जो है वो आपके बिना चल नहीं पा रहे, उन्हें बार बार आपकी याद आ रही है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और समय आपके पर्सन को आपकी तरफ अटैच कर रहा है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आज आपके पर्सन को आपके साथ बिताए हुए सारे वो दिन याद आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि समय रहते तलवार उठाते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान ईगो में होता है और एम्परर बनने की कोशिश करता है तो सही चीजों को भी गलत तरीके से ही लेता है। तो आपके पर्सन को भी ये चीजें तो क्लियर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनका ईगो जो है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन कितना भी वो इगोटिक हो या कितना भी ईगो को पाल लें, एक समय आएगा कि आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना ही होगा। और अगर आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।